हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हमारा ईमान है कि खुदावंद तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। खुदावंद तेरा कुदरत वाला हाथ हमारे ऊपर बड़ा हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी सारी मोहब्बत के लिए खुदावंद खुदा, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जब तू हमसे कलाम करे तो खुदावंद खुदा वो कलाम के भेद, वो बातें जो तू हमें सिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, खुदावंद जो हमारे अंदर से वो गंदगी नापाकी निकालना चाहता है, हम पर रहम कर, फजल कर, ताकि हम उस कलाम को समझें और उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद खुदा, जब तेरे कलाम की बातें, जब तेरे मुंह की बातें हमारे साथ हों, तो खुदावंद खुदा वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आऊं। खुदावंद ये जो दिल है तेरे लिए तैयार हों, तेरी मोहब्बत से भर जाए। खुदावंद खुदा इन हमारे दिलों में खुदावंद शैतान के लिए कोई जगह ना बाकी बचे। खुदावंद ये पूरा का पूरा हम अपना बदन, रूह, बदन और जान खुदावंद तेरे हवाले करते हैं, क्योंकि खुदावंद ये तूने इनको अपने लिए, अपनी इबादत के लिए बनाया, ताकि खुदावंद तेरा नाम हमारे इन बदनों से इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तूने इसीलिए हमें दुनिया से अलग किया, ताकि खुदावंद खुदा हम जो तेरे लोग हैं, तेरे खुदावंद यीशु मसीह खून के खरीदे हुए लोग हैं, हमारे बदनों से खुदावंद खुदा तेरे नाम को ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और शैतान को अपने पांव तले कुचलते रहें, जैसा कि खुदावंद तूने फतह पाई खुदावंद इस रूह, बदन और जान पे, खुदावंद सोचो ख्यालों पे, खुदावंद खुदा तारीकी के कामों पे। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है, तूने कहा कि तेरा मुझ में कुछ नहीं है। खुदावंद इसी तरह हम भी शैतान को कह सकें कि तेरा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमारा रूह, बदन, जान में हमारा बादशाह, हमारा यस्सु जो है वो हुकूमत करता है, वो बसा हुआ है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद तू इस तरह से हमें बना दे, तेरे कलाम से हम धुलें, तेरे कलाम से हम पाक और साफ हों। आज जहाँ कहीं भी उसने हमें जकड़ा हुआ है, बंधनों में बांधा हुआ है, कैद किया हुआ है, खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से हम आजाद हों, बहाल हों, और हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी यीशु तेरे नाम से निकल जाए, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम ये दुआ बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद इन दिनों में हमें, जो हम अपनी रूह से खुदावंद को कह लें कि दुख दे रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, उसके हुक्मों को तोड़ रहे हैं और अपने आप को गंदा कर रहे हैं। तारीकी की कुव्वतों के बारे में हमने सीखा कि वो हमारी रूह को, यानी ज़हन को, सोचों को वो गंदा करता है, और वो चाहता है कि हमारे ज़हनों के चौगिर्द वो दीवारें खड़ी कर दे और हम कलाम के भेदों को उस पे ईमान ना रखें, है ना? और फिर हमने कल सीखा कि अ, जो जान है, यानी जो हमारा दिल है, जो हमारी कामिल फुल पूरी मर्जी है, वो चाहता है शैतान कि उसको अपने कंट्रोल में ले ले, और हम खुदावन की मर्जी को पूरा ना करें, बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करें, है ना? तो हमने रूह के बारे में और जो जान है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा कि वो किस तरह से ये बादशाह जो है, यानी हमने सीखा कि ये जो हवा का बादशाह है और दुनिया का जो बादशाह है, वो हमें कंट्रोल करना चाहता है ना? और हमें खुदा से दूर करने की पूरी कोशिश करता है, पूरा अपना जोर लगाता है ना? तो आज हम सीखेंगे कि ये जो हमारा बदन है, ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी है, इसको भी वो पूरा कंट्रोल जो है वो करना चाहता है। और ये तारीकी के काम है। वो तो हमने तारीकी की कुव्वतें थी, यानी रूह को कंट्रोल करने के लिए, और तारीकी की फितरत थी,
यानी जो दिल की या जो हम कहते हैं कि हमारी खसलत है या किसी की भी, है ना? फितरत है ये इसकी, इसके अंदर, यानी है ना? गुस्से की या हसद की हमने कल थोड़ा सीखा। तो ये तारीकी की फितरत है, यानी उसके, ये जो बादशाह है समंदर का और हवा का, ये उसको कंट्रोल करती हैं, ये सारी जो स्पिरिट्स हैं या उसके। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये जो हमारा बदन है, इसको भी कंट्रोल करने वाला बादशाह है। और ये बादशाह जो है, अभी हम वर्सेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये बादशाह जो है, ये आसमानी मकामों पे रहता है, जो हमें यशायाह की किताब में मिलता है। और है ये, मैं कहूँगी कि एक ही है, जैसे शैतान, लवाइथन हमने देखा, और हवा का अलंबरदार, और आसमानी मकामों पे जो ये इफ्सियों के खत में हमें जो मिलता है ना, इफ्सियों 6 बाब उसकी 12 आयत में, है ना? कि ये हाकिम है, और इनके अंडर, यानी जैसे कह लें जो अफ़सर हैं या ये उसके स्ट्रॉन्ग मैन या ये काम करते हैं, है ना? लेकिन इनके ऊपर जो हाकिम है या जो बादशाह हैं, जो हुकूमत करते हैं, मेन ये वो ही हैं, जैसे कि लूसीफर है। और ये स्पिरिट है, यानी जो हमारे जैसे कह लें बदन को, रूह को और जान को कंट्रोल करते हैं, यानी करने की कोशिश करते हैं। वो फुली हमें कर नहीं सकते, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के खून में छुपे हुए हैं, या खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन वो कोशिश करता है, वो आता है ना? तो इसलिए ये आज जो बादशाह है, ये आसमानी मकामों पे रहता है, यानी कि लूसीफर कह लें तो। और ये हमारे पूरे बदन को, यानी ये वो हैं तारीकी के काम, यानी सोचें क्या हैं वो भी हमारे ज़हन में आती हैं, या दिल के ख़्याल क्या हैं वो दिल में आए हैं, लेकिन उनको करने के लिए हमारा बदन जो है वो जैसे उनके साथ मिल के कह लें, वो काम करता है। काम जो हैं सारे वो हमारा बदन करता है ना? और कल हमने थोड़ा-सा इस पे सीखा था कि एक सोच जो है वो ज़हन में आती है, बुरी सोच कह लें या इंतकाम लेना या अ, हसद करना किसी से या लालच है, तो वो सोच हमारे दिल में सॉरी ज़हन में आती है। तो जब हमारा दिल भी उसको कबूल करता है, मानता है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है ना? फिर यानी उसको जो कह लें हमारा बदन है, वो काम जो है उस पे करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सोच आई है हमारे ज़हन में, तो अगर हम उसको झिड़क दें, जैसे फ़र्ज़ करें गुस्सा आया है, सोच आ रही है कि मैं इसको जवाब दूँ, मैं इसको कोई बोल रहा है हमारे खिलाफ, या तो इसको हम अ झिड़क दें या झटक दें, तो वो वहीं पे ख़त्म हो सकता है वो मामला जो है या वो गुस्सा जो है। लेकिन अगर हमारा दिल भी उसको मान रहा, ओ नहीं इसको जवाब देना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है ना? यानी दिल ने भी उसको कबूल किया और हमारी सोचों ने भी उसको कबूल किया, और फिर हम रिएक्ट करते हैं, है ना? फिर हम जैसे कह लें उस पे अमल करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, बुरा या गालियाँ निकालना या गुस्सा करना या मारना जैसे कह लें, यानी बाकी के जो हैं वो उसके काम हैं। तो इसलिए ये पहले इसीलिए ये जो आके सोचों को कंट्रोल कर लेता है, किले बना लेता है, दीवारें खड़ी कर देता है। अगर वहीं पे हम जीत हासिल कर लें, यानी उस सोचों को अ, खुदावंद यीशु मसीह के ज़ोर से, उसके नाम से, उसके खून से। और जब पिछले साल हमने खून के बारे में सीखा था, तो ये थोड़ा-थोड़ा मैं बताना भूल गई कि जब सोचें ऐसी आती हैं बुरी या गंदी या नेगेटिव, मतलब तो हमें वो खुदावंद यीशु मसीह का उस वक़्त वो वाला खून लगाना चाहिए, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अ,
काँटों का ताज रखने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो था, वो बहा था, है ना? और दिल पे हमने सीखा था कि जब दिल में ऐसे ख़्याल आते हैं, बुरे ख़्याल या तो अ, यानी हसद या हमारे अंदर कड़वाहट है, हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह का वो लहू लगाना चाहिए जो पसली पे बाला खाने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने बहाया था, है ना? तो खुदावंद का वो लहू जो है वैसे तो पूरा ही बॉडी का लहू क्या कहते हैं, हमें शिफ़ा दे सकता है, हमें आज़ाद कर सकता है। लेकिन अगर ख़ास उन जगहों से क्योंकि उनके मीनिंग थे यानी पीछे जैसे हमने हाथों के बारे में सीखा, आज कह लें कि वो कह लें हाथों के बारे में या जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जो बदन पे खाए थे, है ना? उसके बारे में है। तो जब वो वाला लहू ख़ास हम नाम लेके लगाते हैं, तो मैं कहूँगी कि जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं, है ना? क्योंकि वो इस काम के लिए यानी पीछे अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब 53 बार यशायाह पढ़ते हैं, तो हमें फ़र्क थोड़ा-थोड़ा पता चलता है कि उसने हमारी शर्मिंदगी उठा ली, हमारी जो ज़िल्लत थी वो उठा ली या कोड़े किस लिए खाए, है ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें पता चलता है कि ये सारे कामों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो मार थी, वो खाई थी और सर पे काँटों का ताज रखा था, है ना? यानी जो हमें सोचों को आके कंट्रोल कर लेता है या किले या दीवारें खड़ी कर देता है, तो जब वो हमारी सोचों को कंट्रोल कर लेता है, तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है ना? तो इसलिए ये जब ये देखेंगे तो पूरे जिस्म को यानी उसने दिल को भी कंट्रोल कर लिया और बदन को भी कंट्रोल कर लिया। अगर उस ये सोचें जो हैं, तो इसीलिए जैसे कि हम जावेद से सीख रहे हैं कि जब उन्होंने फ़तह करना था तो इस्राएलियों ने यशवा के साथ, तो सबसे पहले उन्होंने यरीहो की दीवारों को गिराया था। और उसमें बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी कि अ, कि हर एक के सामने जो जगह थी मखसूस कह लें जहाँ वो खड़ा था आपको याद होगा है ना? जब हम पढ़ रहे थे जावेद के साथ, तो उसने वहाँ पे ही जैसे कह लें वहाँ से वो अंदर एंटर हुआ या वहाँ पे उसके सामने जो भी जिन लोगों को मारना था, तो उसने अपनी-अपनी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप भी जो-जो जगह हमें खुदा ने दी है, जो-जो हल्का या जो-जो फैमिली या मेंबर जिनके लिए अम, क्या कहते हैं, हमने जंग करनी है अपने आप के लिए और जो-जो हमारे आगे ये फ़ौजें आती हैं, उनको मैंने और आपने ही उन पे फ़तह पानी है। जिस तरह के उस वक़्त इस्राएलियों ने पूरी इस्राएली कौम थी कह लें, ये जो जंग के लिए उस वक़्त थी निकली हुई लेकिन उन्होंने अपनी-अपनी जंग खुद भी लड़ी थी, है ना? हालेलुया! तो इसलिए मुझे और आपको अपनी-अपनी जंग जो है वो खुद ही लड़नी है। हम किसी को ना कहें कि तू मेरे लिए दुआ कर दे। कहना है ये नहीं मैं कह रही लेकिन हमने खुद भी अपनी-अपनी जंग जो है वो करनी है। जिस तरह के इस्राएलियों ने क्या किया था, जो-जो जगह उनके सामने आई थी, उस पे उन्होंने खुद से फ़तह पाई थी। है ना? हालेलुया! तो मैंने और आपने जो फ़ौजें हमारे सामने आती हैं वो हमने खुद उन पे फ़तह जो है पानी है। तो अ, हम जो हैं यानी सोचों पे फ़तह जो है पा सकते हैं और ये दीवारें जो जो वो किले आके खड़े कर देते हैं गलत तालीमों के और अ, खुदावंद से हमें दूर ले जाता है यानी सोचों के ज़रिए या जो कुछ ऐसे हमने काम किए उस दिन हमने सीखा है ना कि हम अगर कहीं गए थे, ये जो गलत तालीमों थी या बुत परस्ती में थे या ये काम हमने किए थे, है ना? जैसे कि हफ्ता पढ़ते थे या कहीं मुस्तकबिल जानने के लिए या योगा वगैरह किया है ना? ये जो सारे जो अ, शैतान के कने काम है,
पीरों फकीरों के पास गए हैं, तो ये अगर सारे हमने काम किए हैं, तो ये तो मुझे और आपको पता है। सा हो सकता है सबको नहीं पता, है ना? आपकी फैमिली मेंबर को भी कई दफ़ा नहीं पता होता कि आप इन ये काम किए हैं। तो इसलिए इन पे आपने खुद फ़तह पानी है, आपने अपने आप को निकालना है। शायद आप इधर ग्रुप में भी आपने शेयर ना किया हो, है ना? तो इनसे आपने खुद रिहाई पानी है। इनको दीवारों को गिराना है जो खुदावंद के दरमियान और आपके दरमियान या मेरे दरमियान खड़ी हो गई हैं। इन यरों की दीवारों को हमने खुद गिराना है। जैसा कि उस वक़्त इस्राएलियों ने जो-जो उसके सामने कह लें, दीवार जब गिर गई थी, तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने फ़तह जो थी वो पाई थी या उनको मारा था या उनको, तो इसलिए मुझे और आपको भी ये खुद करने हैं। कोई ऐसी गेम खेली है ना? तो ये खुद करना है और हमने सीखा था कि उसकी वजह से बीमारियां जो आ गई थी, वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता कि कोई भी अ, दिमागी जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन में से गुजरे हैं, मायूसी हमारे अंदर आ जाती है, या वसवसे हैं, या हम नाउमीदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तन्हाई में, है ना? तो ये जो हैं, ये मुझे नहीं पता शायद, लेकिन आपको खुद पता है कि मेरे अंदर इस तरह की आदत है, यानी हम शक-ओ-शुबह में रहते हैं, है ना? हर काम में हमारा ईमान खुदावंद के ऊपर वैसा नहीं होता, है ना? और कल की जो थी हमने सीखा कि मतलब दिल की बीमारियाँ जैसे लग जाती हैं, जो भी हम ये दिल की वजह से या हड्डियों की बीमारियाँ, क्योंकि अ, हमारे दिल में उसके लिए नफ़रत है, या जो हड्डियों की कह लें बोसीदगी है, या हड्डियों की जो बीमारियाँ है ना, या हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम हर वक़्त गुस्से में रहते हैं। तो या ऐसी अंदरूनी बीमारियाँ जैसे कह लें लगी हुई हैं हमें, और हम उससे क्या कह लें अ, रिहाई नहीं पा रहे, तो हमें ये खुद, मुझे पता है या आपको पता है कि मेरे अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, या मुझे इस तरह की फीलिंग है ना? तो ये जंगें आपने खुद लड़नी है ना? तो आज जो है वो है बदन, बॉडी, अ, उस पे हमने फ़तह पानी है। तो अगर हमने यरों की दीवारें गिरा दी हैं और जो हमारा दिल है, यानी अपनी पूरी मर्ज़ी जो है वो नहीं करनी, हमने हर काम में, हर बात में खुदावंद पाक रूह से पूछना है, उसकी हिदायत से चलना है, तो हम दिल पे भी, जैसे कह लें, इस पे भी फ़तह जो है वो पा सकते हैं। हम अपने ज़ोर से नहीं पा सकते, लेकिन हम खुदावंद के ज़ोर से, या खुदावंद ने जो हमें पाक रूह दिया है, अगर हम उसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारेंगे, जिस तरह कि हनोक के बारे में लिखा है कि वो रूह की हिदायत से चलता रहा, या खुदावंद की हिदायत से चलता रहा, और वो ज़िंदा आसमान पे उठा लिया। तो इसका मतलब है कि हम भी जिस तरह के वो एक मुकम्मल इंसान था, तो वो रूह की हिदायत से चलता रहा। रूह की हिदायत से यानी हर काम हम कोशिश करें कि खुदावंद की रहनुमाई से, खुदावंद पाक रूह के की मर्ज़ी से करें, है ना? तो हम ये दिल पे भी यानी जो फ़तह है वो पा सकते हैं। हालेलुया! और यही जो काम है, यानी जो सोचों के ज़रिए हम करते हैं, जो सॉरी, काम नहीं, मतलब सोचते हैं, या दिल के ख़्याल, तो ये जब इनको हम पहले करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमने अ, ना करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने जिस्म के ऊपर भी फ़तह जो है वो पा ली है। तो हम अ, आज का जो हवाला है वो पढ़ते हैं। ये है गलतियों 5 बाब उसकी 20 आयत जो है। अ, कोई हमारे साथ रीडिंग करेगा? जी, वफ़ा आप करेंगे? मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अकेली तो नहीं बोलती जा हाँ जी, आवाज़ आ आ रही रही है। है। रही? ओके, ओके। जी, कोई रीडिंग करे हमारे साथ? जी, गलतियों 5 बाब उसकी 20 अ,
5 बाब उसकी 19 से 21 आयत तक पढ़ते हैं, जिसमें हमें जिस्म के काम जो हैं उनके बारे में पता चलता है। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी, तो इस पे एक और हवाला हम पढ़ते हैं, पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 12 आयत। जी अंजना। हाँ जी बच्ची। वर्स चैप्टर पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 12 आयत। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਵਿੱਚ हाँ जी 18 आयत तक पढ़ना। ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ करता है। आमीन। आमीन। तो ये सारे बदन के काम हैं, है ना। एक ऊपर भी ये वाला है इसी का चैप्टर का 9 आयत से भी आप पढ़ना, जिसमें ये भी यानी बदन के काम है और खुदाउन की हुजूरी में ये या खुदाउन की बादशाही में ये दाखिल नहीं हो सकते, है ना। जी। 6 अथवा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜਨਾਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਜੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ गए, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ गए, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ठहराए गए। आमीन। हाँ जी। तो ये भी जो है यानी उसमें वो नहीं था कि गालियां देने वाला, तो इसलिए ये जो गालियां देने वाला और जो चोरी या चोर जो हैं या लालची जो हैं या जालम जो हैं, है ना, वो भी खुदा उनकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और ये सारे क्या हैं, ये जिस्म के काम हैं। ये इसमें हमें जो भी पढ़ा कि ये सारे जिस्म के बदन के काम हैं। और एक हवाला हम और पढ़ते हैं जो कि वो भी क्या है, जिस्म के काम है। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और 6 बाब उसकी 2 आयत से पढ़ना। मत्ती की इंजील हाँ जी। यानी हाँ जी ਸੋ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧੁਰੀ ਨਾ ਬਜਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਪਟੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ जी, ठीक है। और अगर
16 आयत भी आप पढ़ना, जिसमें ये भी हमें पता चलता है कि रोज़ा कैसे रखना है, वो भी हमें दिखाते नहीं रहना। ये सारे जिस्मानी काम हैं, जो हम शेखी मारते हैं, शो मारते हैं या लोगों को दिखा-दिखा के काम करते हैं, ये भी सारे उसी में आते हैं। हाँ जी। ਜੀ, अ, ਅਤੇ ਜਦ 16 आयत। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ हुँ, ਹਾਂਜੀ, हुँ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ देवेगा। आमीन। हाँ जी। ये सारे हमने यानी देखा कि ये सारे जिस्म के काम हैं, जो हम कह लें कि एक किस्म का दिखावा करते हैं, दिखा-दिखा के, यानी ये भी उसी में आता है कि अपने आप को हम जलाल देना चाहते हैं, अपनी वाह-वाह कराना चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ें करे, कोई हमारे बारे में ये जाने, जैसे कि रोज़े के बारे में कि हम बड़े कोई पाक-साफ़ हैं या हम बड़े वो हैं। तो ये सारे जिस्म के काम हैं जब हम अपने आप को ऊँचा करना चाहते हैं और खुदावंद को नहीं। खुदावंद के लिए ये नहीं हम कर रहे होते, ये हम सब कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं, है ना? या ये सारी जो बुत परस्ती है, ये अ, चोरी, डाका डालना, है ना? ये सारे क्या हैं? ये जिस्म के काम हैं। कत्ल करना, ये सारे जो हैं बुत परस्ती जो है, ये सारे जिस्म के काम हैं। और बदगोइयाँ करना या ये सारे शराबी जो हैं, या ये सारे जिस्म के काम हैं, ये हमें नहीं करने, है ना? अगर हम कर रहे हैं या करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद की बादशाही की या वहाँ जाने की तैयारी जो है वो नहीं कर रहे, है ना? जो हरामकार हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, है ना? जो लालची हैं, रुपए पैसे का लालच है, या कल भी हमने थोड़ी-सी बात की परसों कि हम किसी की चीज़ों का ही लालच करते हैं। हम किसी के घर गए हैं, या औरतों को मैं कहूँ कि दूसरों के कपड़ों का, ज़ेवर का या घर की चीज़ों का एक जैसे कहना लालच होता है कि हमें भी ये मिल जाए, या वो किसी भी तरीके से मिल जाए, वो उसी से ले लें हम। फ़र्ज़ करें जैसे बेटियाँ होती हैं अपने माँ-बाप के घर जाती हैं, तो उनको होता है कि यहाँ से कुछ ले जाएँ, ले जाएँ। तो किसी भी किस्म का लालच है, या हम जैसे कल बात की कि किसी के कपड़े जो हैं, तो हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के या अपने दिल की ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए हम माँग के चीज़ें जो हैं, वो पहन लेते हैं, ज़ेवर है या कपड़े हैं या जूती या जो भी कुछ है ना, या और भी चीज़ें जो घर के लिए होती हैं, हम ले लेते हैं, माँग लेते हैं। और जो अ, यानी एक किस्म का हम लालच करते हैं कि मेरे पास नहीं है, चलो मैं उससे ले लेता हूँ, या उससे, तो ये जो है ये हम हमें नहीं करना चाहिए। आज रविंदर है, कल मैंने इसकी मतलब इसकी टेस्टमनी है, ये खुद जो यानी इसने रविंद्र मेहरल है कि खुदावंद ने इसको मना किया था, है ना? तो इसलिए ये हमें इस तरह का जो लालच है वो हमारे अंदर नहीं होना है। बुत परस्ती के बारे में हमने काफ़ी इधर से कहलें सीखा है, किसी को धोखा देना, फ़रेब देना और झूठी यानी बातें करना, और अय्याश जो है, हमारा जो मिज़ाज है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अ, और लौंडेबाज़ जो हैं, है ना? ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। शराबी हैं, गाली बकना, इसको हम बड़ा ही छोटा-सा या मार-पीट करना, फ़साद जो है वो अ, डालना, नापाकी जो है हमारे अ, तो इसका मतलब है कि ये तो मुझे तो लगता है हम ये सारा कुछ ही तकरीबन करते हैं, नाच-रंग जो है, ये सारे क्या हैं, ये बदन के काम हैं, ये जिस्म के काम हैं, झगड़ा और तफ़रके डालना, जुदाइयाँ पैदा करना, हसद करना, ये सारे जिस्म के काम हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो उसका मतलब है खुदा उनकी बादशाही में हम दाखिल नहीं हो सकते, हमें इनसे बचना है। अगर हम कहीं कर रहे हैं या किए हैं, तो इससे हम भागें, है ना?
या हमारे अंदर अ, जो कह लें कि इस तरह की ये शहवत परस्ती जो है, यानी ये जो कह लें जैसे सेक्स जो है ना? इसकी ही ख्वाहिश जो है हर वक़्त, जैसे कह लें कि अ इसकी डिज़ायर जो है या इसकी ख्वाहिश ही हमारे अंदर होती रहती है, हर काम में यही हमारा ध्यान रहता है। अ, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग भी या ऐसे हमारे अंदर भी अगर है, तो हम जो हैं ये जिस्म के काम कर रहे हैं, जादूगरी जो है। तो कहीं हम ऐसे गए या मुस्तकबिल के बारे में या हफ्ते के बारे में जैसे हमने सीखा, तो कहीं हम ये किया हुआ है, कहीं ऐसे पीरों फ़कीरों के पास गए हैं या फिर हमने ऐसे अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कि हमें तौबा करने की, हमें खुदावंद से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं माँगेंगे, तो इसका मतलब है कि जैसा कि हमने इसमें अ, देखा कि या हम इससे पहले भी बात की हुई है कि हमारी उनके साथ डोरियां जुड़ जाती हैं, हमारी उनके साथ जो सोल टाई है, यानी उन स्पिरिट के साथ जहाँ कहीं भी हम गए जाते हैं या ऐसे काम करते हैं, तो वो जो स्पिरिट है, वो जो बदरू है, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि वो जो नबूवत औरत कर रही थी, वो जो उसके में पतरस था और शायद कौन था, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है ना, तो वो रोज वहां से गुजरती थी, तो वो औरत जो है इनके बारे में नबूवत करना शुरू हो जाती थी, है ना? तो ये जो स्पिरिट है, ये जो हम कहते हैं कि वो जी वो बड़ा आलम है, वो भी मुस्तकबिल के बारे में बता देता है। तो ये जो शैतान है या ये जो कह लें जो सांप की स्पिरिट है, या आप कह लें कि अ, वही पुराना अस्तहा या उसकी जो स्पिरिट है, वो भी अम, जो हमारा मुस्तकबिल है, सारा कुछ वो नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा बहुत जैसे कह लें, ये जो बदरूहें होती हैं, मुकम्मल तौर पे तो हमारे खुदावंद को पता है, लेकिन ये भी क्योंकि बदरूहें हैं और ये कह लें सदियों से इस ज़मीन पे हैं, या ये तो ये भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत जो है वो जानती हैं, मुकम्मल जो है वो हमारे बारे में ये नहीं जानती। तो ये हम कहते हैं वो बड़ा है तो भाई जो है बड़ा आलम है, इसको इसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने पीछे क्या किया था और आगे मेरे साथ क्या होगा। तो हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा वो है, लेकिन वो बदरू के और लिखा है वहाँ पे कि उसने पतरस ने बहरहाल उस बदरू को जब निकाल दिया, तो वो फिर नबूवत नहीं कर सकी। वो मुस्तकबिल का जो हाल है, वो आगे नहीं बता सकी। तो इसका मतलब है कि ये जो जो आलम है या जो भी फ्यूचर बताते हैं या जो भी अम, तो इनके पास बदरू जो है होती है, या जिस तरह अ, जो साउल जो था, वो एक औरत के पास गया जिसके पास जिन था। तो वो भी आगे क्या होगा, मैं जंग जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, तो साउल उसके पास गया था हाल जानने के लिए, क्योंकि खुदावंद उसके साथ बोल नहीं रहा था। और वो जिन जो था जो जो औरत थी उसके पास था, तो वो बातें जो हैं लोगों को बता दिया करता था। तो इसलिए ये जो है अ, हाल जो है ये कोई खुदावंद की तरफ से नहीं है ना? ये जो शैतान है या उसकी जो बदरूहें हैं, वो ये काम करती हैं। तो इसलिए हम लोग जो हैं जो मसीही हैं वो बड़े कह लें इम्प्रेस हो जाते हैं, हम बड़ा समझते हैं कि बड़ा कोई अल्लाह लोग है ना? कि देखो कोई खुदा दी कुदरत है, या नहीं, उसके पास खुदा की कोई कुदरत नहीं होती। वो शैतान की जो बदरूहें हैं, वो उसमें काम कर रही हैं। तो इसलिए हम जब उनके पास जाते हैं हाल जानने के लिए, तो हमारे साथ वो बदरूहें जो हैं, उनके लिंक जो हैं वो जुड़ जाते हैं। वो फिर खाली कह लें वो जुड़ जाते हैं, ये
इ इसका ये कह लें कि कोई हम समझे हैं कि कुछ नुकसान नहीं है, तो नहीं, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ है, वो कोई भी है जहाँ जो भी हमने काम किया है, वो क्या करती है, वो आके हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। क्योंकि क्या लिखा है कलाम में कि वो हलाक करने आता है, वो चोरी करने आता है, वो हमारी खुशी को और हमारी शादमानी को, हमारी तसल्ली को, हमारे ईमान को अ, हमसे छीन लेता है और हमारी ज़िंदगी जो है वो कह लें कि एक उजड़ जाती है ना? हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, हम खुदकुशी की तरफ जैसे कह लें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो हम कह लें मैं बार-बार ज़िक्र करती हूँ कि उनकी रूह हमारी रूह के साथ जुड़ जाती है, तो ये कोई छोटी-सी बात नहीं है कि कोई बदरू जो है वो हमारे अंदर आ गई है या हमारे घर में आ गई है, काम कर रही है। नशे की है फ़र्ज़ करें या ये जो नाच रंग है या हम देखते हैं, तो वो वाली जो बदरूहें हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं, हमारे और ये अ, हमें खुदावंद से दूर ले जाती हैं, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं और ये हमारे अंदर झगड़ा आ जाता है, गुस्सा, नाराज़गी हमारे एक-दूसरे में ख़ानदानों में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना? जुदाइयाँ पैदा हो जाती हैं और हम समझते हैं कि पता नहीं कित्थों लड़ाई झगड़े आ गए थे। जैसे में है याकूब के ख़त में लिखा हुआ है कि तुम में ये कहाँ से लड़ाई झगड़े और ये सारी आ गए हैं और हम भी ये सोचते हैं कि कहाँ से आ गए? ये कहाँ से नहीं आ गए, हमने खुद कुछ ऐसा दरवाज़ा खोला होता है या ऐसी काम किए होते हैं, है ना? या बुत परस्ती अ, ऐसे की होती है, तो उससे हमारे साथ ये जो क्या कहते हैं, जुड़ जाते हैं। हमारे पास्टर एक बता रहे थे एक औरत क्या कहते कि मैं वो बीमार ही रहती थी। हर वक़्त कुछ ना कुछ उसको होता ही रहता था और यानी पास्टर उसके लिए दुआएँ कर रहे हैं और वो घर गए तो खुदावंद ने हमारे पास्टर को दिखाया कि इसने गले में चेन जो है वो पहनी हुई है। तो पास्टर ने बोला कि सिस्टर अगर आप चाहती हैं कि आप मुकम्मल तौर पे बहाल हों आज़ाद हों, तो ये जो चेन है आपने पहनी हुई है, इसको उतार दें। तो क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म से जैसे कह लें आई थी, कन्वर्ट हुई थी और उसका हस्बैंड अभी भी जैसे कह लें कि हिंदू ही उसमें था। तो उसने वो जो होता है, क्या उसको बोलते हैं, मंगलसूत्र, है ना? वो पहना हुआ था। तो कहता है ये खुदावंद ने मुझे दिखाया कि ये जो आपने पहना हुआ है क्योंकि ये कहाँ से जो ये जो बुत होते हैं या जो भी जिस खुदा को वो मानते थे हिंदू या आपको पता है कितने ही खुदा हैं। तो वो पहले जी यानी वो जब शादी होती है, तो वो पहले अपने खुदा के सामने उस सोने को या उसको पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, है ना? वो चढ़ाते हैं भूख के क्या, है ना? तो उसके साथ वो जो खुदा थे, उनके लिंक जो हैं वो जुड़े हुए थे या फिर आप लोगों को जो हिंदू हैं या इंडिया उस आपको पता होगा कि जब ये सुनार जो हैं, ये सोना जब बनाते हैं और ख़ास तौर पे यानी सारे ही सोने को जो भी बनाते हैं, तो पहले वो अपने खुदाओं के सामने वो जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं। फिर वो अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। और ख़ास कहते हैं कि जो शादी के लिए है, वो जो मंगलसूत्र बनाते हैं, तो उसको तो ख़ास ही वो अ, अपने खुदा जो होते हैं, उनके आगे चढ़ाते हैं। तो इसलिए उन खुदाओं की जो है, उनके लिंक जो हैं, वो उस सोने के साथ, उस चेन के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम कह लें खुदावंद ने हमें या नए ऐहदनामे में हम देखते हैं कि सोना, चांदी या ये जो हैं क्योंकि ये इनकी एक जो कह लें जो भी ये बनाते हैं सोना, चांदी या जो भी कुछ कह लें, ये पहले अपने खुदाओं के आगे उसकी चढ़ाते हैं और पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते हैं, मुझे वो बोलना नहीं आ रहा। भूख चढ़ाना या पता नहीं क्या जो अपने है ना? तो ये चढ़ाते हैं, पहले उनके आगे, फिर वो चीज़ें जो सोने की हैं या चांदी की या ये जो मोती, जो हीरे जवाहरात हैं या जो भी कुछ ये बनाते हैं, ये फिर
वो अपनी दुकान पे या लोगों के बेचने के लिए रखते हैं ना। तो इसलिए उन खुदाओं की जो रूहें हैं, उनके साथ जुड़ जाती हैं और वो क्या करते हैं, वो कभी नहीं चाहते, जैसे कि हमने सीखा कि ये बुत परस्ती के जो है ये स्पिरिट कहाँ से, ये बुत परस्ती कहाँ से शुरू हुई, वही बाल से कह लें, वही सारा मलका हमने और सीखा नमरूद से। तो वो जो खुदा हैं, वो या उनके जो आगे करिंदे हैं या जो उनकी स्पिरिट है, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। और हमारे घरों से लड़ाई झगड़े और क्या कहते हैं बीमारियां नहीं जाती, क्योंकि उन खुदाओं के साथ हमारे लिंक जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करें, एक तो जो चीजें लेके आते हैं जरूर उनके लिंक तोड़ें खुदाओं के, या कपड़े या जो भी कुछ हम बाहर से लेके आते हैं, खाने पीने की भी चीजें, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, पहले अपने अपने खुदाओं के सामने इनको चढ़ाते हैं, फिर दुकानें जैसे खोलते हैं या जो भी उनके कारोबार हैं वो करते हैं, या खेतों में भी। तो पहले उनके लिंक जो हैं वो तोड़ें, फिर हम इस्तेमाल करें, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं वो पता नहीं की हो गया है ना, या लकड़ी जैसे है, लकड़ी की चीजें बनी हुई है, कुछ भी हम करते हैं तो इनके लिंक उन खुदाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे घरों में या हमारे बदनों के अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं। या फिर हमने उस दिन सीखा कि कहीं हम मंदिर में चले गए हैं, जैसे उस दिन हमने कहा कि वो आदमी जो था उसने सिर्फ फूल ही चढ़ाए थे। ये उनकी रस्म थी एक, कि पलौठा जो है या बड़ा बेटा जो है, या वो जब बाप की यानी डेथ हुई तो उसने जाके उसके आगे फूल चढ़ाए थे। तो खुदावन को इतना, जैसे कह लें, गुस्सा आया इतना, खुदावन ने उसके साथ सख्त उसमें बात की कि तूने मुझे हकीर जाना, तूने गैर मबूदों के आगे सजदा किया, तूने उसको अपना खुदा बना लिया, है ना। तो खुदावन हमारा जो है जेलस खुदा है, खुदावन हमारा जो है गैरत रखता है। वो नहीं चाहता कि मेरे सिवा जो मेरा बंदा है किसी और को अपना खुदा बनाए या सजदा करे, या उसके साथ इसका रिश्ता जुड़ जाए, है ना? तो इसलिए हम जब ये जिस्मानी काम करते हैं, तो असल में हमारे उसके साथ रिश्ते जुड़ जाते हैं। इसलिए ये डोरियों को तोड़ना, इन बदरूहों को निकालना, उनके कामों को फिर एक तो हमने लिंक तोड़ दिया, ठीक है, वो पहले, या जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा कि जब हम मसीह में आते हैं, तो हम धुल जाते हैं, हमारे उनके साथ लिंक खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम फिर से वो करते रहते हैं, तो वो फिर टूटते नहीं है लिंक, है ना? इतनी तो हमें समझ आनी चाहिए, है ना? कि फिर टूटते नहीं हैं। हमारे रिश्ते उसके साथ जुड़े रहते हैं। हम बाद में भी ये काम करते रहते हैं, मसीह में आके भी, तो वो हमारे लिंक टूटते नहीं हैं, जुड़े रहते हैं, है ना? तो जहाँ कहीं भी हम ऐसा जुड़े हुए हैं, अ, तो हम उन लिंक को तोड़ेंगे, आज ही कह लें या कल भी, या हम खुद भी जब आप प्रेयर करें, तो आप इनके क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो आप किसी से भी नहीं करते, बताते, तो आप उन लिंक को तोड़ें, और ताकि खुदावंद हमें आज़ाद करे, बाहर करे, और हम जो है खुशी में, शादमानी में, तसल्ली में, ईमान में, खुदावंद के ऊपर विश्वास में ज़िंदगी गुज़ारें, है ना? और ये बीमारियाँ, ये जो हमें कमज़ोर करने के लिए, खुदावंद से दूर करने के लिए आती हैं, उनसे हमारे आज़ाद हों, है ना? तो एक हवाला हम पढ़ते हैं कि ये जो हरामकारी है जिसके ऊपर खुदावंद ने देख के बहुत ही, पालूस रसूल ने हमें पहले कहा कि अ, ये जो है हम एक बदन होते हैं, तो हमें तो खुदावंद के साथ हम एक रूह में जुड़ते हैं। अ, अंजना आप निकालना मिसाल 2 बाब उसकी 16 आयत। यहाँ पे देखें, ये जो पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों उसमें कहा, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हम खुदावंद के साथ, यूहन्ना के खत में भी लिखा हुआ है 17 बाब में, कि हम बाप, बेटा और खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद बाप क्या है, हम एक रूह में बंध जाते हैं। जब हम मसीह में आते हैं, तो हम बंधे हुए हैं, तो हम कैसे हरामकारी जो है कर सकते हैं, है ना? जी, पढ़ना अंजना।
इंसाल 2 बाब राजा नहीं पसते आ, रस पता नहीं उसको सैमुअल क्या तो बाद बोलते पता नहीं, उर्दू ज्यादा नहीं है बस। हैं। सॉरी सॉरी। ये सुलेमान तो किसके? बाद है, हाँ हाँ हाँ, सैमुअल तो बाद। ज़बूरां दे बाद। एक्ट नेहल। नहीं नहीं, ज़बूर के बाद है। ठीक है, कहावतां दी ज़बूर बुक ठीक है। बहुत ज्यादा, हाँ ज़बूर के हाँ बाद। जी, सबोपदेशक। प्रूवर हाँ जी, ठीक। परवल, सॉरी चैप्टर मुझे केड़ा इंग्लिश। बाजी? हाँ जी, 2 चैप्टर। वैसे तो तकरीबन ये सारा जो है मिसाल की जो बुक है, इसमें बहुत ज्यादा जिक्र है इसका। 2 पढ़ दूं चैप्टर सारा? उसकी 16 2 ਚੈਪਟਰ उसकी 16 ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਓਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਕੜੀਆਂ ਚੁਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, हाँ जी, आगे पढ़ना। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। हाँ जी। और ਹਾਂਜੀ 5 बाप उसका, उसकी 3 और 3 आयत से भी पढ़ना। जो उसके साथ अपना रिश्ता रखता है या दूसरी औरतों के साथ, तो क्या कर रहा है, वो मौत की तरफ जा रहा है। हाँ जी, ਕਿਉਂ आगे। ਜੋ हाँ। ਪਰਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਾਈ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿਕਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੜਕ ਉਹ ਨਾਗ ਦੇਉਣੇ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, उसके कदम यानी दोनों वर्सेस में हमें ये पता चलता है कि वो मौत की तरफ जा रहा है, वो बंदा जो है, जो दूसरी औरत को, और ये हमें हुक्म भी है ना, 10 हुक्मों में भी है कि दूसरी औरत का लालच ना करना, है ना। तो इसका मतलब है ये मिसाल की जो बुक है, ये प्रोवर्ब्स जो है, इसमें भी इस बात पे बड़ा ही मैं कहूँगी कि जोर दे के खुदा उनके बंदा ने, खुदा उनके नबी ने, सुलेमान बादशाह ने हमें बताया है कि जो कोई दूसरी औरत का लालच करता है या बेगाना औरत का, वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसका अंजाम नाग दोना की मानित है, तल्ख है। उसका ऊपर से मुँह तो कह लें कि वो लिखा है कि होंठों से शहद टपकता है, लेकिन उसका अंजाम तो क्या है, नाग देना, यानी वही जहरीला सांप जो है, और ये मौत की तरफ हमें लेके जाता है। तो इसलिए ये जो हरामकारी है, ये किसी भी तरह से हम करें, हमने सीखा कि जो ये जिस्मानी है, और अगर रूहानी तौर पे भी अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने सीखा कि ये बुत परस्ती की तरफ अगर हम जाते हैं, तो वो क्या है, वो हरामकारी है। यानी हमारा शौहर जो है वो कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है। तो हम उसको छोड़ के हम ये देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो हम हरामकारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों तरह से है, यानी जिस्मानी तौर पे भी अगर हम हरामकारी कर रहे हैं, और अगर रूहानी तौर पे भी कर रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या है, मौत है। वो हमें किस तरफ लेके जा रही है, जहन्नम की आग की तरफ या मौत की तरफ लेके जा रही है। इसलिए हमें खुदावंद के बंदा ने ये मैं कहूँगी कि सख्ती से पहले मना किया या बताया कि अगर हम एक रूह हैं मसीह के साथ, खुदावंद के साथ, खुदावंद पाक रूह हम में बसा हुआ है, तो हम हरामकारी से भागें। जिस तरह के हमें उसमें मिलता है कि यूसुफ जो था पैदाइश की किताब में, कि जब वो पोतीफर की बीवी उसके पीछे पड़ गई थी, तो लिखा है कि वो अपना जो उसने ऊपर जैसे कह लें जो चद्दर जैसी ली हुई थी, उसको वो छुड़ा के भागा। तो हमें भी ये यानी रूहानी या जिस्मानी बदकारी जो है, हरामकारी जो है, अगर कभी ऐसा कोई आज़माइश आती है, तो हमें उससे इस तरह भागना है, इस तरह से अपने बदन को बचाना है, क्योंकि ये बदन जो है हरामकारी के लिए नहीं खुदावंद ने किया है। खुदावंद ने हमें अपनी इबादत करने के लिए, क्योंकि ये
इसी ग्रंथ पहला ग्रंथी उसमें 6 बाब में आखिरी जो आयत है उसमें लिखा है कि हमारा बदन क्या है, वो क्या है? खुदा का मक़दस है, खुदा की हैकल है, खुदा उनका मंदिर है। हम अपने नहीं हैं, कीमत से खरीदे गए हैं। हमारा इस बदन के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी को कोई अंदाज़ा हो कि नौकर जो खरीदते हैं कीमत दे के, पैसे दे के, तो उसका हाल क्या होता है? वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। खाना-पीना, कोई सोना या कोई भी काम करना, कुछ भी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। तो हमें खुदा यीशु मसीह ने कीमत दे के खरीदा हुआ है। कभी जैसे कह लें इस बात को सोच के देखें कि हम कहते हैं हमारा बदन है, हम हमारी अपनी मर्ज़ी जो हम मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, जो कुछ इसको नंगा करना है, इसको मतलब इसके साथ हरामकारी करनी है, अपनी मर्ज़ी से हम करें, जैसे गुस्सा है, नाराज़गी है या कुछ भी ये करते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, हम समझते हैं मेरी मर्ज़ी है जो मैं मर्ज़ी करा। नहीं, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, हमें खुदावंद ने खरीदा। हाँ, ये उसने हम पे रहम किया, तर्स किया कि उसने हमें नौकर नहीं बनाया, उसने हमें बीवी बना लिया, है ना? तो ये तो उसका रहम है, लेकिन हमारा जो रवैया है, हमारा जो बिहेवियर है, खुदा उनके साथ इस तरह से होना चाहिए कि हम उसकी फर्माबरदारी में, ताबियादारी में, उसके जैसे कह लें मोहब्बत में, डर अ, और खौफ में ज़िंदगी गुज़ारें कि मेरा खुदा जो है, मेरा जो मालिक है, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। उसको ये जो जिस्मानी काम जो मैं कर रहा हूँ, है ना? उससे वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, है ना? तो ये हम उसकी मोहब्बत में या उसके प्यार में ये करते हैं, है ना? यानी उस वो हमारे ऊपर कोई सख्ती या वो नहीं करता, वो इस तरह का मालिक नहीं है हमारा। लेकिन हमें उसकी मोहब्बत में ये करना चाहिए, इस तरह के उसकी एहसान मंदी में ज़िंदगी जो है, वो गुज़ारनी चाहिए। लेकिन हम बड़े वो हैं क्या कहते हैं सेल्फिश है ना? खुदगर्ज़ हमारा काम निकल गया, हम उसकी कैद से हमें उसने छुड़ा लिया तो हम भूल गए, हम फिर वही काम करते हैं, फिर उसके पास जाते हैं। तो इसलिए हमें खुदावंद जो है वो कहता है कि ये सारे जिस्मानी काम जो हम करते हैं, अगर हम उसके यही काम करें तो हमारी जो हमें ये मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना? हमें ये खुदावंद से दूर लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हमें खुदावंद ने कहा कि हमारे अंदर ये जो रूह के फल हैं, यानी खुशी, मोहब्बत अम, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, हलीमी यानी कि है ना? और परहेज़गारी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जिस्म के यानी अ, हम अगर फ़तह पाना चाहते हैं, हम इस पे जिस्मानी कामों के ऊपर, तो ये जो खुदा ने रूह के फल हैं, ये हमारी ज़िंदगी में काम करने चाहिए। ये हमें बचा सकते हैं मतलब उस पे फ़तह जो है, जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं। और खुदावंद जो है हमें इनसे आज़ाद कर सकता है, बहाल कर सकता है, ये जो नफ़रती काम जैसे कह लें हमारे हम करते हैं, है ना? नापाकी है, गंदगी है, खुदावंद हमें पाक-साफ़ कर सकता है और खुदावंद हमें इनसे आज़ाद कर सकता है ना? खुदावंद अंजना आप एक ने हवाला निकालना इब्रानियों 10 बाब कि खुदावंद हमें इन सारे से धो के पाक और साफ कर सकता है। खुदावंद के खून में कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। वर्स इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 आयत से 22 आयत तक पढ़ना कि खुदावंद हमें आज़ाद कर ਜੀ हाँ जी, पढ़ा? ਉਪਰੰਤ ਹਾਂਜੀ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਾਈ ਗਈ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ
आमीन। हाँ जी, बस ठीक है। कि वो जो है सच्चा खुदा जो है, जो हमारा सरदार काहिन है, वो हमें उस पाक तरीन मकाम में लेके आ सकता है। और लेकिन हमें क्या है कि पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को, यानी जब हमारा दिल हमें गवाही दे कि हम ये काम जो है नहीं कर रहे, है ना? ये क्या कहते हैं, हम खुदा उनके साथ चल रहे हैं, दिल इल्ज़ाम ना दे, तो हम खुदावंद के जैसे कह लें पाक किए हुए या उस खुदावंद के साथ एक किस्म का कह लें सही तरीके से चल रहे हैं, या खुदावंद की मर्ज़ी को फिर इसका मतलब है कि हम पूरा कर रहे हैं। और दिल हमें इल्ज़ाम ना लगाए, दिल हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, है ना? तो दिलों पर क्या करें, छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के साथ या खुदा के पास चलें। तो खुदावंद जो है, खुदावंद का कलाम हमें पाक और साफ कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है, जिसके छींटों की वजह से हम पाक साफ हो सकते हैं। तो हम दिलेरी के साथ फिर उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते हैं, जहाँ हमारा खुदावंद, जिसने सारा इंतज़ाम जो है हमारे लिए कर दिया हुआ है। उसने सलीब पर जान दे दी है, उसने हमें इससे छुटकारे के लिए जो कुछ भी करना है, यानी खुदावंद का नाम है, खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, और खुदावंद ने पाक रूह हमें दिया, जो हमारी मदद करता है, जो फ़तेहमंद ज़िंदगी है गुज़ारने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, इस जिस्म के कामों के ऊपर, ये जो बादशाह है, ये जो आसमानी मकामों पे रहता है, इस पे जीत हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तो उसको पहले ही अपने एड़ी से क्या कह लें कुचल दिया हुआ है उसके सर को। हमें तो खुदावंद ने वो जैसे कह लें जो पीछे का उसका हिस्सा है या कह लें उसी को मारे हुए को उसको कह लें मारने के लिए हमें खुदावंद ने दिया है। उस खुदावंद ने वो अदमुआ सा है, खुदावंद ने उसको पहले ही मार दिया हुआ है। तो हम जो हैं अपने खुदावंद के ज़ोर से, ताकत से हम उसको अपने रोज़ पाँव तले कुचलते रहें, रौंदते रहें और फ़तह पे फ़तह हासिल करते रहें खुदावंद के ज़ोर से। और तरीकी के काम जो हैं, और तारीकी की जो फितरत है और तारीकी की जो कुव्वतें हैं, वो हमारे अंदर रूह, बदन और जान में काम ना करें, बल्कि क्या काम करें, ये पाकरू के जो फल हैं, हमारी ज़िंदगी में काम करें। और खुदावंद पाकरू को पूरा अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, खुदावंद पाकरू के सुपुर्द कर दें। खुदावंद पाकरू जो है, उसकी हदायत में मुकम्मल मर्ज़ी जो है कह लें, हम कोशिश करें कि उसकी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुज़ारें, है ना? तो हम जो हैं फ़तेहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारें। ये बीमारियाँ इसके वजह से कह लें, ये सचना की किताब में जैसे कह लें लिखा हुआ है कि जो बदन है हमारा, या ये बुखार, सोजश, शदीद हरारत, फोड़े, खुजली, ख़ारिश, आँखों की बीमारियाँ, दिल की घबराहट, बवासीर, जिल्द की जितनी बीमारियाँ हैं एक किस्म की, और पट्ठों का जो क्या मसल्स होते हैं, खिंचाव या जो भी कुछ आ जाता है, वीकनेस, है ना? ये सारी बीमारियाँ जो हैं बदन की, जिसके लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अंदरूनी बीमारियों के लिए भी लेकिन ये जो जिस्म के ऊपर बीमारियाँ होती हैं, खुदावंद हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े जो हैं वो खाए हैं। तो जब इस तरह की बीमारियां हों, तो खुदावंद यीशु मसीह का जो कोड़े खाने की वजह से या हमारी खताओं की वजह से जो ये बीमारियां हैं, है ना? तो हम खुदावंद यीशु मसीह का वो वाला जो लहू है वो अपने बदनों के ऊपर लगाएं, ताकि हम शिफा पाएं। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और हम पे रहम करे, फ़ज़ल करे, ताकि हम आज़ाद हों, बहाल हों और अ, अ, फ़तेहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारें, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों और खुदा यीशु मसीह जब आएँ, तो हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वाले हों। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारी सफाई करे और हमें अपनी मानद बनाए। गॉड ब्लेस यू।